आप बस अगले 15 डेज़ मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकते हो। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक के सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टार्ट नहीं किया, या फिर वो कर तो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। उनके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रही, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि यार भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा मुझे। और इस वीडियो में ना, ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं, बहुत टीचर्स बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में स्ट्रैटेजीज नहीं मिलेगी आपको मिलेंगी असली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, कि आपको कैसे करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों की, और इस वीडियो में हमने सारी प्रॉब्लम्स के एक एक करके सॉल्यूशन निकाले हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें प्रॉब्लम्स को हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी अगले 15 दिन में कैसे आ सकते हो। और जो लोग सोच रहे हैं भाई ये भैया तो बस मेरे स्क्रीन पे आ गए, मैं इनकी बात क्यों सुनूं। मैं हर्ष हूँ। मैं पिछले 6 महीनों से 100 से ज़्यादा सीयूईटी टॉपर से बात करके, इंटरव्यूज़ करके, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ये सारी मैंने वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो 6 महीने से इन द मेकिंग है। इसमें सारी जो भी चीज़ें आपको देखेगी, रिसोर्सेज मिलेगी, रियल मेथड्स मिलेंगे, ये सब बैक्ड बाई टॉपर्स एक्सपीरियंस है। तो ये सब जो भी आप फॉलो करोगे ना, ये उन बच्चों के जो एसआरसीसी में पढ़ रहे हैं, हिंदू में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इन बच्चों की। तो यार प्लीज़ फोकस करना है इस वीडियो में, ध्यान से देखना है इस पूरी वीडियो को, और ये जानना है कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हो उसे बराबर कैसे कर सकते हो, ताकि आप अगले 15 दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी आ पाओ। जिस भी बंदे से आपने सीयूईटी के ऊपर एडवाइस ली होगी, चाहे किसी बंदे से ना भी मांगी हो, वो बस आपके मुंह पे आके बोलेगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो। सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी बाइबल है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस बंदे ने 10-15 बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, और जिस बंदे ने एक भी बार छुई भी नहीं है एनसीईआरटी, उन दोनों के लिए एक ही प्रॉब्लम आके खड़ी हो चुकी है। मैं बताऊँ क्या, कि भैया यार एनसीईआरटी बोरिंग है, इतनी लंबी है, मैंने 10 बार पढ़ ली, मैं फिर से कैसे पढ़ लूँ। मैंने भैया एक भी बार नहीं पढ़ी, इतनी लंबी है, बोरिंग है, समय कितना चले जाएगा इसमें। और आप सही हो। बात यह है कि आपके एक्सक्यूजेस सच है, क्योंकि अभी आपके पास समय ही नहीं बचा है। आप रोज़ एक एक एनसीईआरटी भी उठाओगे ना, तब भी आपके एंड तक के रिवीजन नहीं हो पाएंगे, या फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एक चीज़ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए इस समय पर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने मत जाओ। मैं आपको इंस्टेड एक तरीका बताता हूँ कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी एनसीईआरटी से कैसे निकाल लो, जो जो चीज़ें आपकी सीयूईटी में आएगी वो आप कैसे पता कर लो। तो इसलिए ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, 2022, 23 और 24 तीनों साल सीयूईटी हुई है। अब एनसीईआरटी मोटी अभी तो लग रही है, लेकिन पूरे साल के लिए बहुत पतली बुक है, और 3-4 साल से क्वेश्चंस और पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी सीनियर से जाके पूछ लो कि जिसने भी सीयूईटी एग्जाम दी है उसे ये बात मालूम है। तो ये जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक निकाली है कि कैसे आप पूरी बुक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख लो। सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ एनसीईआरटी की, उसमें से एक ओवरव्यू ले लो कि भाई ये वाला टॉपिक यहाँ पे है, ये वाला सब टॉपिक यहाँ पे है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने मत जाओ, ये वाली फोटो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने बस देख ली, स्किम कर लिया बुक से, ये पता चल जाएगी कौन सा एरिया कहाँ पे, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी मैं जाके उसे पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़, जाओ पीवाईक्यूज़ पे, जाओ मॉक्स पे। इन दोनों पे अभी अगर नहीं जाना है तो चलेगा, अपनी एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस खोल लो, उसमें से 1 मार्कर देख लो, 5 मार्कर देख लो, 5 मार्कर को डिवाइड कर लो 1-1 पॉइंट में, और देख लो भाई हाँ इस टॉपिक पे मैं जाता हूँ, इधर दिखता हूँ, ये वाला मेरे को 5 मार्कर के 5 पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एक डेट है, ये एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रही है, और ये चीज़ें आपको याद करनी है। एज अ स्टोरी याद कर लो कि मैंने क्वेश्चन देख लिया, हाँ, और इस सवाल का जवाब हरप्पन क्या खाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। व्हाट डू हरप्पन ईट। अब मैंने ये एक स्किम कर लिया था, तो मेरे को पता है कि ये वाली एरिया में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यहाँ पे मुझे पता चलेगा बोन्स ऑफ फिश आर फाउंड इन द ग्राउंड, मतलब हरप्पन फिश खाते थे। अब ये मेरे को कैसे पता चला, मैंने ओवरव्यू ले लिया, क्वेश्चन देखा, सीयूईटी पीवाईक्यू में ये रिपीट हुआ है 2 बार, तो मैंने जाके वापस देखा अपनी बुक में इसका जवाब, और इससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है। आप हर टॉपिक पे इतना ध्यान मत दो, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन पे ध्यान दो, क्योंकि आपके पास समय कम है। और एंड में अगर समय बताना, अभी इस वीडियो के एंड में ही मैं आपको बताऊँ कि आप रिविजन भी कैसे कर सकते हो। बताओ कैसा लगा मेथड। इससे अगर आपको लग रहा है ना कि आपका समय बचने वाला है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि भाई मैं किस कॉलेज के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, किस कॉलेज में मैं आना चाहता हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में मैं आपको मिलूंगा सितंबर में, साथ में मिलेंगे। और नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। आपकी प्रिपरेशन तो हो गई, अब प्रैक्टिस पे पहुंचते हैं, पीवाईक्यूज़ एंड मॉक्स। अब भैया आप तो डीयू बड़ी प्रोवाइड करता है, इसलिए सिर्फ पीवाईक्यूज़ एंड मॉक्स पे आओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं भाई, प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीयूईटी प्रिपरेशन में। आप किसी भी सीनियर से पूछ लो, ये पूरी एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ डीयू बड़ी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कैसे कैसे कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हो। अब जैसे कि सॉल्विंग बहुत कन्फ्यूजिंग होता है भैया, पीवाईक्यूज़ मॉक्स
मॉक्स, एनटीए का इंटरफेस समझ नहीं आ रहा मुझे, ये यार भैया बहुत महंगे है, वर्थ इट नहीं है, मैं इतने पैसे क्यों डालूँ इसमें, इनको बस सॉल्व करने के लिए 1-1 घंटा लगता है और उसके बाद एनालाइज भी करने बोलते हैं मुझे लोग, लेकिन मुझे एनालाइज तो करते आते ही नहीं है, किसी ने बताया नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स डोंट वरी अभी मैं सॉल्व करता हूँ आपकी एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़, सॉल्विंग कन्फ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप। तो हम जाते हैं, मैं आपको डीओबीडी पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ क्योंकि ये और कहीं आपको मार्केट में इतने सारे पीवाईक्यूज, इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो हम कोई भी एक उठाते हैं, 2023 की हम हिस्ट्री का आई थिंक ये उठा रहे हैं और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अटेम्प्ट करने। तो ये पूरा एनटीए का इंटरफेस दिखेगा, इस चीज़ पे मैंने वीडियो बना दी है, इसको मैं लिंक कर देता हूँ। और इसको अटेम्प्ट करना कैसे करना है आपको, कैसे टॉपर्स अटेम्प्ट करते हैं इस चीज़ को। टॉपर्स यार बैठते हैं, इसे पूरी एग्ज़ाम की मोड में अटेम्प्ट करते हैं। तो उनने मतलब ये पेपर खोला, 60 मिनट का पेपर है, वो 60 मिनट बैठेंगे, अच्छे से अपना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 60 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, गूगल पे जाके आंसर नहीं ढूंढेंगे। ये ऐसे सॉल्व करना है आपको, पूरे एग्जाम के माहौल में आके करना है। और कम स्कोर आया तो क्या हुआ यार, अभी कम स्कोर आया ना, असली सीयूईटी में तो नहीं आया, अच्छा हुआ अभी आ गया, ताकि आप मेहनत कर सकते हो और जाके बाद में अपनी असली सीयूईटी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हाउ टू सॉल्व का जवाब एक ही है कि भाई अच्छे से एकदम एग्जाम की तरह सॉल्व करो। नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव ऑन करते हैं कि भैया बहुत महंगे हैं, हम इन्हें ले नहीं सकते, वर्थ इट कैसे हैं ये, मतलब इतने पैसे मैं कैसे डालूँ, 1000 रुपये कैसे डालूँ। तो यार आप कोई भी बुक लोगे प्रैक्टिस की, उसमें वो सारे पीवाईक्यूज़ तो आपको देंगे नहीं। तो भाई जिस भी सीनियर ने पीवाईक्यूज़ करे ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो उसको मालूम है कि सीयूईटी में कैसा पेपर आता है, उसके कारण मैं पढ़ रहा हूँ। अब ये आपको लग रहा है महंगे लग रहे हैं, आप किसी भी बुक को खरीदोगे 300-400 की आएगी, वो एक सब्जेक्ट की आएगी, उसमें सारे पीवाईक्यूज़ नहीं है, 10-10 वो डाल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 मॉक्स डाल देंगे, उससे आपका कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस तो वर्थ इट ही नहीं है। फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, डीयूबीडी क्या कर रहे हैं इधर। मैं डीयूबीडी का एग्जांपल इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि और कोई मार्केट में इतने सस्ते में आपको पीवाईक्यूज़ नहीं देगा, एक बुक की कॉस्ट में आपको पीवाईक्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो प्लान वगैरह, और यहाँ पे ये 1000 रुपये के है, मैं इसको कम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। गेट DU नाम का आप कोड अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको मिल जाएंगे बस 839 रुपीज़ में। अब 839 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 और 24 के, ऊपर से मॉक्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बनाए, ये चीज़ें मिलेंगी। और इसके साथ आप लोगों के लिए जो भी ये इस वीडियो को देख रहा है ना, एक स्पेशल चीज़, जो पहले 15 बच्चे हैं जो गेट DU कोड यूज़ करते हैं, इस वीडियो की लिंक इन डिस्क्रिप्शन से, उन बच्चों के लिए एक प्राइवेट 1-on-1 कॉल होगी, जिसमें हम थोड़ा काउंसलिंग टाइप बातें करेंगे कि कैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जर्नी चल रही है, कैसे हम आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जाओ, बस 15 सीरियस बच्चों के लिए ये है, तो जाके लिंक से जाके आप कर सकते हो ऐसे एक्सेस, गेट DU कोड यूज़ कर लेना। और नेक्स्ट डाउट पे मूव ऑन करते हैं कि भैया सबसे कम टाइम में इन्हें कैसे करें और इन्हें एनालाइज कैसे करें। तो टाइम तो यार दोस्तों 60 मिनट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे जब अपना पीवाईक्यू या मॉक आप अटेम्प्ट कर रहे हो। वो आपको सॉल्व करना मैंने बता दिया, कैसा पूरा एग्ज़ाम मोड में सॉल्व करो, मम्मी बुला रही है मत जाओ, ये सब करने में ध्यान दो, एकदम फोकस से सॉल्व करो। अब सबसे कम टाइम में इसे कैसे कर सकते हो, आपको एनालाइज वाला टाइम काटना है। अब एनालाइज कैसे कर सकते हो आप, तो सबसे पहले चीज़ हम वापस उसी पेपर पे आते हैं और इसको पॉज करके हम कोई भी एक पेपर खोल लेते हैं जिसमें अपना रिजल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे ना मेरा 9 स्कोर आया था, मैंने 2-3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे, और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको एनालाइज कैसे कर सकते हो। आप अपनी परसेंटाइल चेक कर सकते हो कि हाँ इतने 35,000 बच्चों में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। 35,000 बच्चे हैं अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे, एक्यूरेसी कितना समय लगा मेरे को, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। और इन सबको आपको बढ़ाना है, ये 3 मतलब मेन मैट्रिक है। कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में हम जा रहे हैं नीचे, तो ये आपको चैप्टर वाइज बता रहा है कि भाई आपका कौन सा वीक है। अनसीन पैसेज में आपका एक गलत गया है, ये वाला एरिया आपको प्रैक्टिस करना है। सिनोनिम एंड एंटोनिम में आपका कुछ गलत गया है, वो वाला एरिया आपको जाके प्रैक्टिस करना है। इडियम एंड फ्रेजेस में आपका कुछ गलत गया है, वो वाला जाके आप प्रैक्टिस करो। ऐसे एनालाइज करना है आपको। एनालाइज ये करना है कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे एरिया हो रही है और मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, ताकि मैं स्ट्रॉन्ग एरिया पे थोड़ा कम समय करके वीक एरिया में थोड़ा समय बढ़ा दूँ। और ये आप कर सकते हो बस आखिर के 5 मिनट में। ये आपको ऑलरेडी एनालाइज करके देता है डीयूबीडी का प्लेटफॉर्म। तो आप वेबसाइट पे जाओ, ऐप पे जाओ, कहीं पे भी अटेम्प्ट कर लो और ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ पर हम मूव ऑन करते हैं, जो कि आता है आपका स्टेप नंबर 3 यानी कि रिविजन। आपने प्रिपेयर कर लिया, एनसीईआरटी से पढ़ के शॉर्ट में टॉपिक्स निकाल लिए, फिर आपने कर ली प्रैक्टिस अपनी पीवाईक्यू से, मॉक से, जहाँ से भी करी। और नेक्स्ट आखिरी चीज़ पे आते हैं रिविजन पे। रिविजन ही ये एक
ऐसी चीज़ है जो सेपरेट करता है एवरेज स्टूडेंट और टॉपर को, क्योंकि बच्चा रिवीजन इतनी बार कर लेता है ना टॉपर की, आप सोच भी नहीं सकते हो जितनी बार बच्चे ने पहली बार पढ़ा ही होगा, प्रैक्टिस करी होगी। तो इतनी बार रिवीजन करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने वीक एरियाज पता चल गए हैं। अब आप उन वीक एरियाज पे काम करोगे तभी तो जाके वो 222 से 220 से स्कोर जाएगा 250 तक के। तो इसके लिए अब आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, चिंता मत करो। मैंने सारी एक एक करके लिख ली है। आपको रिवाइज़ करते आते हैं नहीं, ये सब ने बोल दिया रिवाइज़ करो, लेकिन यार भैया रिवाइज़ करना कैसे, ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं। समय बहुत ज़्यादा लगता है रिवीजन में। अब रिवीजन के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी खोल ली, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा अब इतना समय क्यों लग रहा है। अब 1 घंटे के रिवीजन लोग बोल रहे हैं, मेरे को 4-4 घंटे लग रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, आपको यही नहीं पता कि भाई एरियाज़ कौन से रिवाइज़ करूँ। रिवाइज़ करने बोल रहे तो मैंने पूरी बुक फिर से खोल ली, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फर्स्ट चैप्टर में अटका हूँ, एंड वाले चैप्टर्स तो मैंने छुए नहीं सीयूईटी एग्जाम तक के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको एरियाज़ कौन से रिवाइज़ करने हैं और उन्हें फिर कैसे रिवाइज़ करना है, इसके बाद बताऊंगा सबसे कम समय में वो भी। तो सबसे पहले एरियाज़ कौन से रिवाइज़ करने हैं, आपको मैंने बताया था। पूरा एनालिसिस जब आप करते हो सीयूईटी के पीवाईक्यू का, मॉक्स का, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो। अगर आप मैनुअली भी कर रहे हो ना तो ये पता कर लो कि मेरे कौन से जवाब गलत जा रहे हैं। ये आपको पता चल गया। आपको मालूम है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में टॉपिक कौन से हैं जिसमें आपको गलती हुई है। तो आपने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, अब आपको सही आंसर दिख रहा है सॉल्यूशन में, उधर जाओ, उस टॉपिक को पिक करो, उसे पढ़ो, सिर्फ उसे पढ़ो। इसे कहते हैं रिवीजन। तो जो गलती हुई है ना उसे जाके पढ़ो, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, रिवाइज इन 5 मिनट्स कैसे बोला मैंने। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक पे जाओ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, आप बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। DOBD प्लेटफॉर्म पर जाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर के आपको मिलेंगे। तो उस चैप्टर को उठाओ, 5 मिनट बस उस पर स्पेंड करो और उस टॉपिक को देखो कि आप कौन सी पोजीशन में हो उस टॉपिक के लिए। उससे आपकी इंप्रूवमेंट डेली होगी और इसी को रिवीजन बोलते हैं। इसके लिए आपको कितना समय लगेगा मैक्सिमम, आपने 1 घंटे का पूरा पेपर सॉल्व किया पीवाईक्यू मॉक का, उसके बाद आपकी गलतियां निकली, वो ऑटोमेटिक निकाल के दे रहे हैं हम लोग, और फिर बस उसी बटन पे क्लिक करके ना आप जा सकते हो अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है और 15 मिनट डाले तो पूरी प्रैक्टिस की प्रोसेस इंक्लूडिंग रिविजन आपकी 2 घंटे में कंप्लीट होगी। 2 घंटे आपने डाल दिए अपनी रीडिंग में एनसीईआरटी की, तो कितने 4 घंटे मैं बस मांग रहा हूँ आपके दिन के, और आप इससे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकते हो अगले 14 दिनों में। आप कोर्सेज कर रहे हो वो भी कर लो, फिर भी आप 4 घंटे निकाल पाओगे। अब जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसके साथ आप ये कर सकते हो ताकि आप अगले 14 दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी आ पाओ। तो ये थी यार वीडियो, कैसी लगी आपको मेरे को कमेंट्स में बताओ। अपना कॉलेज जो लॉक इन कर दिया उस पर एक लाइक भी ठोक दो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई वीडियो सीयूईटी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सारी वीडियो को डिटेल में फॉलो करते हो, हर एक स्टेप का आप एक थोड़ा डिटेल्ड चीज़ जानना चाहते हो, तो ये मैं आपको सिर्फ वो प्राइवेट सेशन में ही दे पाऊँगा जिसको आप एक्सेस कर सकते हो GetDU कोड से DOBD प्लेटफॉर्म पर जाके, और सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट कॉलेज कौन सा था है वो भी मुझे बताना कमेंट्स में।